बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मल्टीट्यूड हब और मैं हूं ए के राना। ये वीडियो बेसिकली एमक्यूएम के मिसिंग पर्सनस के हवाले से है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करने जा रहा हूँ। वो माएँ जिनके प्यारे, जिनके लाल उनसे बिछड़ चुके हैं, नहीं मालूम कि वो ज़िंदा हैं, अगर वो ज़िंदा हैं तो किस हाल में हैं, उनके जज्बाती मैसेजेस जिसमें वो रोते हुए मदद की अपील कर रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि किस तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब, जो कि एमक्यूएम के बानी हैं, फाउंडर हैं, वो लंदन से बैठ के अपनी कौम के लिए, अपने प्यारों के लिए किस तरह कोशिशें कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की लीडरशिप में एमक्यूएम पाकिस्तान किस तरह अपनी कौम के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। आपने सबसे पहले ये काम करना है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है ताकि वो माएँ जिनके लाल बिछड़ चुके हैं उनको ढूंढने में मदद मिल सके। नंबर 2, इस वीडियो को जब आप मुकम्मल सुन लेंगे तो आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि आप किसके साथ हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ हैं या डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हुआ क्या कि राना सनाउल्लाह साहब अयाज सादिक साहब के साथ बहादराबाद पहुँचे। राना सनाउल्लाह साहब, जैसा आप जानते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, वो बहादराबाद पहुँचे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने उनको बुलाया हुआ था और वहाँ पे एक गैदरिंग से इनको मिलवाना था। अब गैदरिंग किसकी थी? मिसिंग पर्सनस की जो फैमिलीज़ है, लापता अफराद के लवाहिकीन के साथ उनको मिलवाना था और उनकी बातें सुननी थी और इन्होंने उनको रिस्पॉन्ड करना था। तो वहाँ पे आपको बताता हूँ कि एक माँ ने किस तरह से मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करें, अल्लाह हमारा है और नीचे आप लोग हैं। मेरे शोहर की इतनी तबीयत ख़राब है, अपने बेटे को सिर्फ याद करते हैं, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। और उन्होंने फिर कहा कि बहुत मेहरबानी होगी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप हमारी मदद करें, बस कोई कर, अल्लाह ऊपर है और नीचे आप लोग हैं। मेरे शोहर कितनी तबीयत खराब है, अपने बेटे को सिर्फ याद करते हैं, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। बहुत मेहरबानी होगी आपकी, बहुत मेहरबानी होगी। राना सनाउल्लाह साहब का बताता हूँ कि उन्होंने फैमिली से किस अंदाज में बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत, जो कि इत्तेहादी हुकूमत है, इसमें एमक्यूएम भी शामिल है। एमक्यूएम के लापता साथियों के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। हम एमक्यूएम की क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें लापता साथियों की फैमिली से मिलवाया। और उसके बाद उन्होंने फैमिलीज़ का भी शुक्रिया अदा किया कि वो सदमे से दो चार हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सब्र से, तहम्मुल से अपनी बात पेश की। अब आपको मैं बताता हूँ कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने क्या कहा। जिस दिन एमक्यूएम के 3 शोहदा की लाशें मिलीं, उस दिन एमक्यूएम क़यादत बहुत गमगीन थी। हमारा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि हम तशद्दुद के ख़िलाफ़ हैं और जो ये सब करते हैं वो पाकिस्तान के आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं। उसके बाद आपको बताता हूँ कि एक माँ किस तरह रोते हुए मदद की अपील कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप रहम करें, मेरे बेटे को भेज दें, ज़िंदा सलामत भेज दें। और उसके बाद वो माँ ज़ारो कतार रोने लग गई। आप रहम करें, मेरे बेटे को मेरे घर जिंदा सलामत भेज। एक और ख़ातून की आपको बताता हूँ कि उन्होंने किस तरह से मदद की इल्तिजा की। उन्होंने कहा, अस्सलामु अलैकुम, इन सब ही ने सब कुछ कह दिया है, मुझे बस इतना कहना है, इन लोगों के आंसुओं को, इनको आप यहाँ आए हैं, अल्लाह ताला है बहुत बड़ा, माशाल्लाह वो मदद करता है, लेकिन आप लोगों की मदद की ज़रूरत है सबको। प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए और सब लोगों को अपनी तरफ से जो ये लोग सोच रहे हैं उसके लिए आप समझते हैं कि क्या होना चाहिए। मेरे भाई हैं ज़ियाउर रहमान, वो मिसिंग है और उनके 3 बच्चे हैं, सब लोग बहुत परेशान हैं। प्लीज़ आप जब आए हैं तो कुछ करके जाइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। इन सभी ने सब कुछ कह दिया, मुझे बस इतना कहना है, इन लोगों के आंसू को, उनको, आप यहाँ आए हैं, अल्लाह ताला है बहुत बड़ा, माशाल्लाह वो मदद करता है, लेकिन आप लोगों की मदद की ज़रूरत है सबको। और प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए और सब लोगों को अपनी तरफ से जो ये लोग सोच रहे हैं उसके लिए आप समझ सकते हैं कि क्या होना चाहते हैं। मेरे भाई है ज़ियाउर रहमान, 9 साल को मिसिंग है और उनके 3 बच्चे हैं। आपको पता ही है हालात भी, और सब लोग बहुत परेशान हैं। प्लीज़ आप जब आए हैं तो कुछ करके जाइएगा प्लीज़। तो आप ये देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे ख़वातीन इल्तिजा कर रही हैं, मदद की अपील कर रही हैं। उसके बाद आपको ये बताता हूँ कि जब लापता अफराद के अहल खाना से मुलाकात हो गई राना सनाउल्लाह साहब की, अयाज सादिक साहब के साथ, और राब्ता कमेटी के मेंबर भी वहाँ पे मौजूद थे, उसके बाद
इन सारों की अलहदा से बैठक हुई, सीटिंग हुई, यानी कि राना सनाउल्लाह साहब की, अयाज सादिक साहब की और राब्ता कमेटी के जो मेंबरान हैं वो अलहदा से बैठे और वहाँ पे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को मिसिंग पर्सनस की लिस्ट दे दी। ये लिस्टें खैर आगे भी सर्कुलेट हो चुकी हुई हैं, शेयर कर दी जाती हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने दोबारा से राना सनाउल्लाह साहब को वो लिस्ट पकड़ा दी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि उस मीटिंग की कहानी, जब ये सारे बैठे हुए थे वहाँ पे वसीम अख्तर साहब भी मौजूद थे, कि अंदर इनकी कमरे में बैठ के जो गुफ्तगू हुई वो बताता हूँ कि धमकियाँ तक चली गई कि वसीम अख्तर साहब ने कहा कि हमारे जो 7 वोट हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए इक़्तिदार में आते हैं, यानी कि इन्होंने अपने वोट दिए और इत्तेहादी गवर्नमेंट बनी, उन्होंने कहा हमारे जो 7 वोट हैं जिनको इस्तेमाल करके आप इक़्तिदार में आए हैं, हमारा भी तो मसला हल करो। अब अगर हमारे मिसिंग पर्सनस को रिलीज़ ना किया गया और इसी तरह लाशें दी गई तो हुकूमत संभालो फिर, यानी कि उन्होंने ये थ्रेट कर दिया, ये धमकी दे दी कि अगर आपने हमारे बंदों को रिलीज़ ना करवाया तो अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कुछ इसी अंदाज में हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब अब हमें बता दें कि उनकी हम हमायत क्यों करें, क्या जवाज़ अब बाकी रह जाता है, क्योंकि हम आए थे कि शहादतों का ये जो सिलसिला है ये रुक जाएगा, मगर आपने हमसे ये जवाज़ भी छीन लिया है, यानी कि शहादतें तो कंटिन्यू हैं, आई जा रही हैं। और अब आपको ये बताता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लंदन से बैठ के क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि खुदारा कत्लेआम का ये सिलसिला, मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला, किलिंग इन कस्टडी, कस्टोडियन डेथ का सिलसिला बंद करवाएं, वरना याद रखिए अल्लाह सब कुछ देख रहा है और अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ करने वाला है। तो ये मैंने आपको सारी सूरत हाल बता दी है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लंदन से बैठ के किस तरह से आवाज़ बुलंद की और वो थ्रू आउट करते आ रहे हैं। और MQM पाकिस्तान अंडर द लीडरशिप ऑफ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और उसके साथ वसीम अख्तर साहब ने क्या कहा, फैसल सब्ज़वारी साहब ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, अयाज सादिक साहब ने क्या कहा, माओ ने किस तरह से अपने जज्बात का इज़हार किया। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है और अब आपने हमें ये बताना है कि आप किसके साथ हैं, आप क्या मुतफ़िक हैं जो MQM पाकिस्तान अंडर द लीडरशिप ऑफ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कोशिश कर रही है, क्या वो कोशिशें काफ़ी हैं या आप नाखुश हैं, या आप चाहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ही वो वाहिद लीडर हैं अब जो अपनी कौम के लिए खड़े होते हैं और उनको इंसाफ प्रोवाइड करते हैं और करवाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।